जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता, आदर्श न्यूज से। अभी मैं खड़ा हूं अंडमान निकोबार के ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं है। पहली बात, ये है मुक्तिधाम। ये मुक्तिधाम है। पहला अनुरोध तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये होगा कि इसका नाम कब्रिस्तान से हटाकर मुक्तिधाम करे, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष समुदाय, हिंदू समुदाय के लोग का यहाँ पर दिवंगत होने के बाद उनकी समाधि की जाती है। और यह बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ में मैं पहली बार 2002-2003 के आसपास आया था और इस जगह का मेरा तथा मेरे परिवार से एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, क्योंकि 2002-2003 के आसपास मेरे घर में एक दुर्घटना हुई मेरे परिवार में, और मेरे घर के 2 छोटे छोटे बच्चे का देहांत हो गया एक हफ्ते के अंतराल में। और उस वक्त पहली बार मैं यहाँ आया था और यहाँ पर हमने उसे दफनाया था, दोनों बच्चों को। तो इससे मेरा एक पर्सनल रिश्ता है। और मेरे तरह बहुत सा परिवार होगा, हिंदू परिवार या और भी, जिसके दिवंगत या जो लोग मर गए हैं, जो बच्चे मर गए हैं, उनको यहाँ पर अंतिम क्रियाक्रम किया गया होगा मुक्ति के लिए। और यह भी बच्चों को कहीं किसी किसी समाज में सिर्फ बच्चों को यहाँ पर दफनाया जाता है और किसी किसी समाज में सभी को दफनाया जाता है। और यह जो जगह है यह आज एक कंट्रोवर्शियल में आ गई है। आइए देखते हैं कंट्रोवर्सी क्या है। ये हिंदू मैक्सिमम का सभी हिंदू लोगों का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया है। और मुख्यतः इसमें साउथ इंडियन के लोगों को देखा गया है। यह जगह यहाँ से देखिए पूरा भर गया, नीचे से भी पूरा उस तरफ गया है, तो यह भी जगह कुछ सालों में कम पड़ेगा। यह आपको सामने में जो दिख रहा है आपको, ये एरिया ये 4 शोर रोड में है, वार्ड नंबर 3 में, अनारकली में। ये जो यहाँ पे हिंदू ग्रेवयार्ड है या हिंदू मुक्तिधाम है, जहाँ उसको तोड़कर म्युनिसिपैलिटी ये बना रहा है। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तोड़कर बनाता, कोई प्राइवेट व्यक्ति तोड़कर बनाता तो कोई बात होता। तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी में सेक्रेटरी थे श्री अजरुद्दीन, उन्होंने इसका बनाने का परमिशन दिया और इसको सेट असाइड किया था। सेट असाइड जो होता है किसी कॉमर्शियल लैंड और पर्पस के लिए नहीं होता है। ये देखिए पूरा ये जो काटा गया है, देखिए झाड़ को पूरा काटा गया है। हमें कम से कम 20 फीट 30 फीट तक होगा, पूरा काट के ये बनाया गया है और यहाँ से ये बनाया जा रहा है। यह मुद्दा जोर शोर से मीडिया में उठाई जा रही है और हमारे माननीय एमपी साहब और बीजेपी के अध्यक्ष ने इनका संज्ञान भी लिया है। और यह जो श्रीमान अजरुद्दीन करतूत है, यह प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच चुका है। और देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है और जनता के मन में यह सवाल उठ रही है कि अजरुद्दीन ने यह कार्य करने के लिए क्या फेवर लिए होंगे, क्या उन्होंने कुछ करप्शन में किया होगा, क्या उन्होंने पैसे लिए होंगे, क्योंकि उनका ट्रांसफर भी हो चुका है। क्या उनको पैसे की डिलीवरी नहीं मिली क्योंकि इसलिए अभी तक वो रुके हुए हैं, वो जा नहीं रहे हैं, क्या उसको पैसा नहीं मिला करके। और यह भी सुनने में आ रहा है कि वो यहाँ में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे भी पैसे की मांग करते हैं। इसका ऐसे सूत्रों से पता चला है और ऐसा लोगों का कहना है। मैं जाते जाते कुछ प्रश्न श्रीमान अजरुद्दीन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कारण है कि आप एक विशेष समुदाय
के लोगों का मदद करते हैं। आपका यह कर्तव्य है कि सभी लोगों का मदद करें। और इस विषय में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर आप अगर एक ईमानदार अफसर हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर आप नए देश से प्रेम करते हैं, अगर आप गांधी जी का वह शब्द जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्य ऐसा करो जिससे उस प्रत्येक आखिरी छोर में जो गरीब बैठा है उसका भी फायदा हो, अगर करते हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह सुनने में आ रहा है श्रीमान अजरुद्दीन जी कि जो बार और जो कॉम्प्लेक्स करोड़ों में, सालाना करोड़ों में रेंट में जा सकता था, उसको मात्र 10 लाख में आपने देने का फैसला क्यों किया? टेंडर में पार्टिसिपेशन का एक यूज ये होता है कि उसका वास्ट किया जाए, और उस पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए था कि अंडमान के जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भी मौका देना चाहिए था। लेकिन आपने टेंडर में ऐसा कंडीशन, ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा प्री कंडीशन डाला कि छोटे मोटे जो व्यापारी है और अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। ऐसा आपने क्यों किया? अगला प्रश्न यह है कि क्या आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल और अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके यह बता सकते हैं कि क्या रेवेन्यू लैंड को सेट असाइड जो करते हैं उसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्या यूज किया जा सकता है या नहीं? अगला प्रश्न यह है, श्रीमान अजरुद्दीन जी यह बताएं कि क्या एक लैंड जो कॉमर्शियल हो ही नहीं सकता उस पर बार खुल सकता है या कोई कॉमर्शियल काम हो सकता है? श्रीमान अजरुद्दीन जी कृपया यह बताएं कि सेट असाइड जो होता है वो नॉर्मली सरकारी स्कूल के लिए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या ये सब के लिए, रोड बनाने के लिए, सामान्यतः पब्लिक यूज के लिए होता है या किसी निजी व्यक्ति को दिया जा सकता है? क्या इस सेट असाइड लैंड का रजिस्ट्रेशन हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको यह भी पता होगा, क्या आपने म्युनिसिपल काउंसिल का परमिशन या रेजोल्यूशन पास हुआ था? क्या आपको यह नहीं पता कि गणतंत्र में आपका अधिकार है ही नहीं कि कोई ऐसा निर्णय ले जो जन भागीदारी में हो? जब आपको मालूम है कि यहां पे एक फुल फ्लेज म्युनिसिपल काउंसिल है, एक सिटिंग एमपी है, एलजी है, चीफ सेक्रेटरी है, तो क्या आपने यह जरूरत नहीं समझा कि आप यह प्रपोजल या यह सुझाव म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन को देते और वो सभी काउंसिलर को बुलाकर एक रेजोल्यूशन पास करते, और अगर वो पास होता तो आप उसको एलजी साहब के पास मान्यता के लिए भेजते और लैंड अलोकेशन करके आप म्युनिसिपल में उस हिस्से को लेते और उसको रेवेन्यू लैंड और कॉमर्शियल बनाकर उस पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना खड़ा करते। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसा आपको करना चाहिए था? क्या श्रीमान अजरुद्दीन आपको यह नहीं लगता कि अंडमान की जो जनता है वो वोट देकर काउंसिलर्स और म्युनिसिपल काउंसिल को नियुक्त करती है क्योंकि वह उनका भला जानते हैं? तो यह निर्णय आपको किसने अधिकार दिया कि आप लैंड को ऐसे कन्वर्ट नहीं करके सेट असाइड करके कॉमर्शियल पर्पस के लिए खड़ा कर दे? श्रीमान अजरुद्दीन साहब, क्या आपको यह नहीं लगता आपको एक बार खुलवाने के बदली नशा मुक्ति केंद्र खुलवाना चाहिए था? क्या आप बता सकते हैं आपने पूरे अपने 4 साल के कार्यक्रम में नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं,
या कोशिश भी की है या सोची भी है या डिस्कस भी की है। अब क्या आपको यह नहीं पता कि अंडमान में हाल ही में कितने ड्रग्स पाए गए? इसको रोकने के लिए आपने क्या किया? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं श्रीमान अजहरुद्दीन के ऊपर, और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि इस पर संज्ञान ले। ये किसी भी धर्म के ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, समाधि स्थल को तोड़कर कोई भी बार नहीं बनना चाहिए। तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। इसी के साथ मैं सुनील कुमार गुप्ता आपसे आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान।